होली के दिन है, छिछोली के दिन है, ठिठोली के दिन है, फगुनिया जवानी है होली के दिन। इसी के साथ अपने साथी कवि आशुतोष झा जी को बुलाना चाहूंगा। शब्द सुमन के हार लिए आया हूँ द्वारे तेरे, आशीन यहाँ के विद्वत जन का अभिनंदन करता हूँ, स्वीकार करो सबको शत वंदन करता हूं। कुछ भी कहने से पहले, कोई कविता पाठ करने से पहले एक निवेदन किए देता हूं। एक अबोध शिशु की वात्सल्यता का संपूर्ण समर्पण होता है मातृभक्ति। एक किशोर के पिता के स्नेह का विश्वास कहलाता है पितृभक्ति। प्राणियों में प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा प्रति मोह और उन्मुक्तता का भाव कहलाता है भक्ति। और जब यही भक्ति मातृभूमि के अतीत वैभव, वर्तमान के उत्कर्ष एवं भविष्यता की उज्ज्वलता से उद्भासित हो तथा मातृभूमि के हेतु रक्षा हेतु पूर्णतः प्रकाशित हो, तो इसी भक्ति भरे भाव को देशभक्ति कहते हैं। और जब यही देशभक्ति भारतीय युवाओं के हृदय में क्रांति की ज्वाला बनकर के प्रज्वलित होती है, तो कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी अशफाकुल्लाह खां, कभी वीर अब्दुल हमीद, कभी झांसी वाली रानी सी वीरांगना को जन्म देते हैं, जो इस देश की खातिर, जो इस वसुंधरा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। एक बार दोनों तलवार सिंहधार और शब्द लेखनी के ढाल बन जाए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रोदर विविध शरीरा हरे भगवान सज्जन वीरा। हमें ये सिखाया गया, लेकिन हम देखते हैं हमारी बेटी हैदराबाद में जिसके साथ चार शासन उसका बलात्कार कर देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। एक बेटी आईआईटी में जिसके साथ बलात्कार हो जाता है। हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं और तब हमें प्रश्न उठता है कि भगवान को इस धरा पर जन्म नहीं लेना चाहिए। इसी विभाग के नौकरदार लिखते हैं कि अनेकी अहिंसा का भी संयम तोड़ देती है, अनेकी अहिंसा का भी संयम तोड़ देती है, घुटन की चीख शासक के सभी भ्रम तोड़ देती है। इधर बस मंच से ही क्रांति करते हैं, अब आगे हम उधर एक निर्भय बच्चे कोई दम क्रांति करनी पड़ेगी। केवल भगवान के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। मैं एक छत पढ़ता हूँ, यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, उनको तब स्वर्ण में तो मैं चरणों में रखता हूँ कि देश के विकास और राष्ट्र निर्माण हेतु हमें मिलकर नई रीतियां चलानी है। और देश के विकास और राष्ट्र निर्माण हेतु हमें मिलकर नई रीतियां चलानी है। और वासना में डूबकर भूल जाए भेद सब, ऐसी नौजवानी हमें देश से मिटानी है, ऐसी नौजवानी हमें देश से मिटानी है। और जिनके चरण तले लेट जाए महाकाल, जिनके चरण तले लेट जाए महाकाल, नौजवान नारियों में छुपी ऐसी कालिका जगानी है, नारियों में छुपी ऐसी कालिका जगानी है। गुड्डा गुड़ियों के खेल, गुड्डा गुड़ियों के खेल बहुत सिखाए पर बेटियों को पिस्टल चलानी। देश का भी होना चाहिए।
अभी एक मूवी आई छावा, उसमें संभाजी महाराज कवि कलेश से कहते हैं, और मैं इन कवियों की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कोई व्यक्ति आपकी कविता पढ़ रहा हो और उसको ये लगे कि समाज में कोई परिवर्तन आ रहा हो, और वो आपसे कह सके कि तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का, ऐसी कविता लिखिएगा, ऐसी कविता लिखिएगा। कविता कहाँ से आई, क्या होती है कविता? कि बर्फा के शारदे से रात रात जाग कर पीर में बसा बनाई गई कविता। आपको कृष्ण से राम तक की यात्रा कराऊंगा, आज की महिला सुंदर की यात्रा कराऊंगा, आपका मन मिला कि बर्फा के शारदे से रात रात जाग कर पीर में बसा बनाई गई कविता। छंद बंद गीत और सद्भावना सहित शब्द शब्द को संजो सजाई गई कविता। और कवि बन के कबीर कवि सूर्य दिन कर सदा से विपक्ष में सुनाई गई कविता, सदा से विपक्ष में सुनाई गई कविता। और गौरी को बीमार पाए 4 बाग 24 का जन्म लक्ष्य प्रमाण, दाव पर सुधार है मच्चू को जवान। गौरी को बीमार पाए तभी ही तो पृथ्वी जी, गौरी को बीमार पाए तभी ही तो पृथ्वी जी, जब चंद वर तारा गाई गई कविता। एक और कविता इतिहास से बताता हूँ, कविता क्या होता है, कवि क्या होता है, कैसे कवि समाज में परिवर्तन लाता है। कि शब्द शब्द को सजो, शब्द शब्द जोड़कर भक्ति भावना सहित शब्द 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 जोड़कर राम रस घोलकर आम जनमानस को पिलाया तुलसी ने। शब्द शब्द जोड़कर शब्द शब्द जोड़कर राम रस घोलकर आम जनमानस पिलाया तुलसी ने है। और भक्ति भावना को रूप देकर कविता का मानस के पृष्ठ पे सजाया तुलसी ने है, मानस के पृष्ठ पे सजाया तुलसी ने है। और राम का चरित्र गाया वाल्मीकि ने भी, किंतु राम का चरित्र गाया वाल्मीकि ने भी, किंतु हर घर तक पहुंचाया तुलसी ने है, हर घर तक पहुंचाया तुलसी ने है। और सारे कवि बनते हैं, सारे कवि बनते हैं राम की कृपा से, पर राम जी को राम जी बनाया तुलसी ने। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, आप में पढ़ रहा हूँ, अपने विभाग में पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारी माताएं हमको जब छोटा बड़ा हिंदी पढ़ा रही हैं और बोलती हैं बेटा एक, हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, हम लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, गुरु जी लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। एक छोटी सी घटना बताता हूँ, हमारे यहाँ माएँ हमें पढ़ाती है ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल यानी सेब उठाते कि देख बेटा देख सेब ऐसा दिखता है। बी फॉर बॉल, BALL बॉल यानी गेंद, गेंद देख कैसा दिखता है। एक सप्ताह वाला है, मन में आप लोग समर्थन करिएगा। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद ऐसा समय आए जब हमारी माताएं हमें पढ़ा रही हो, बोले बेटा ए, तो बोले ए पर आजाद, AZAD, और चंद्रशेखर आजाद की फोटो उठा के देख बेटा देख ऐसे लगते थे चंद्रशेखर आजाद कि शेखर सा शेर नहीं जन्मा है आज तक दुनिया से प्यारा जिसे अपना वतन था। कि शेखर सा शेर नहीं जन्मा है आज तक दुनिया से प्यारा जिसे अपना वतन था। और चारों ओर चल रही गोलियां की धाए धाए गोलियों के बीच लड़ा साहसी बदन था। और शेष बची एक गोली निज शीश पे चला के, शेष बची एक गोली निज शीश पे चला के, खुद को जो दिया बचा लिया वो वचन था, खुद को जो दिया बचा लिया वो वचन था। और कर जोड़ कर गोली ने किया अनंत शीश, गोली का भी पिस्टल में लौट देता हूं, गोली का भी पिस्टल में लौट देता हूं। ये कविता अंतिम कविता आपके समझ सकता हूं, उत्तरा कविता है, शायद मेरे जीवन की वो मुझे लगता है कि अच्छी कविता है। आप लोग सुनिएगा, हिंदी का आप छात्र होंगे, देख सुन लो। मैं गुरु जी के चरणों पर बैठ करता हूं, मैं भी चरणों करता हूं। इसका भूमिका व्यक्ति से है, अनमोल से भूमिका व्यक्ति से है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु देवदत्त को प्राप्त हो चुके हैं, अभिमन्यु का शव पड़ा हुआ है, श्री कृष्ण सामने पड़े हैं खड़े हुए, और यहाँ पे उत्तरा लाभ कर रही है अभिमन्यु के स्वागत। और कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, उत्तरा छोटी है, कृष्ण बड़े हैं, सीधे संबोधित नहीं कर सकती, तो गीता से पूछ रही है। और क्या पूछ रही है आप लोग सुन लीजिएगा, मन से सुनिएगा, शांति सुन लीजिएगा। अब यहाँ से आप सब मंच की ओर ध्यान दीजिए, लड़ाई कहाँ की हो सकती है।
एक कविता आप कुछ लेके जाइएगा इस कार्यक्रम से। उत्तरा सबसे हिंदी का अपेक्षित पात्र है, आपके भाई ने इसमें लिखने का प्रयास किया है। आप पढ़िए। उत्तरा उत्तरा गीतानोत्तर खोजती है, उत्तरा गीतानोत्तर खोजती है, प्रश्न ये है सुन लो माधव उत्तरा का दोष क्या है? उत्तरा गीतानोत्तर खोजती है, प्रश्न ये है सुन लो माधव उत्तरा का दोष क्या है? क्या किसी का था बिगाड़ा जो कि दुख सहना पड़ा है और शिशुओं को मेरे तेरे पिया रहना पड़ा है? देख पति के शब्द संभव नैन भी रोए खड़े हैं, कल जो प्रीतम साथ में थे आज सुधि खोए पड़े हैं, पर तू ही कहते थे माधव इस सकल संसार पर आदमी की जीत से ले आदमी की हार पर हर किसी पर है नियंत्रण, हर किसी पर है नियंत्रण। आपका बस आपका साथ कैसे दे दिया फिर तुमने विश्व का? उत्तरा उत्तरा गीता में उत्तर खोजती है, प्रश्न यह है सुन माधव आपको अफसोस क्या है? उत्तरा का दोष क्या है? उत्तरा का दोष क्या है? अगला मैं पढ़ता हूं कि तर्जनी 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 उस उंगली को कहते हैं किसी को 2 साल पर पढ़ते हैं। तर्जनी तुम पे उठेगी क्योंकि तुम सब जानते थे, कहते हैं मैं सब जानता हूं, लेकिन कहते हैं मैं भगवान हूं। कि तर्जनी तुम पे उठेगी क्योंकि तुम सब अभिमन्यु वध हो जाएगा, आपको पता नहीं था क्या? कि तर्जनी तुम पे उठेगी क्योंकि तुम सब जानते थे मेरे प्रीतम के पिताजी तुमको अपना मानते थे, त्याग कर वंशी सुरीली हाथ अपना चक्र लेते, चक्र को किसने रचा था फिर उसकी बुद्धि देते, पर ये मेरा भाग्य है मैं अभागन ही रहूंगी, श्वास जब तक कंठ में है चीख कर तुमसे कहूंगी मां का सिंदूर मेरी, मां का सिंदूर मेरी तुमने माधव है मिटाया, चक्रव्यूह तो नाम है बस तुमने अभिमन्यु को मारा। अभिमन्यु को मारा। उत्तरा उत्तरा गीता में उत्तर खोजती है, प्रश्न ये है सुन लो माधव व्यर्थ में ये जोश क्या है? उत्तरा का दोष क्या है? उत्तरा का दोष क्या है? तब दिव्य गीता ज्ञान के दाता कन्हैया ने कहा। कृष्ण उत्तर नहीं देते हैं, क्या देते हैं आप सुनिएगा कि तब दिव्य गीता ज्ञान के दाता कन्हैया ने कहा दुख तो आकाश पर है जो कि तुमने है सहा, पर सुनो अब दे रहा हूं उत्तरा उत्तर तुम्हारा, युद्ध मैंने ही रचा था सोच कर उठकर तुम्हारा, सूर्य जब तक उग रहा है सूर्य